हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन रेलवे के द्वारा जो है 10th क्लास पे एक अपॉर्चुनिटी निकाला गया है, जिसके अंतर्गत आप सिर्फ 10th क्लास के जो 10th क्लास के पास आउट हैं और भी 15 साल की एज से ही आप मतलब इसमें अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और इसमें आपको एक तो ट्रेनिंग तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जो है कि 7-8 हज़ार के लगभग का होगा स्टाइपेंड। दोस्तों, ये थोड़ा-सा स्टाइपेंड हो सकता है कम लगे आपको, लेकिन इसका जो है फ़ायदा होता है कि इसमें आपको ट्रेनिंग अच्छा से दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका कि आप अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है, उसका आप आगे जो रेलवे में भर्ती वगैरह निकाला जाता है, तो उसमें उसका वैल्यू बहुत अधिक होता है। उसमें आपको आईटीआई से भी ज़्यादा वैल्यू मिलता है और आपको उसमें ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है जॉब वगैरह के लिए रेलवे में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारतीय रेल के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है आप, और इनका ऑफ़िशियल वेबसाइट है pb.icf.gov.in। इनके वेबसाइट पे आप जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो, वहीं से आपको फॉर्म फिलअप भी करना होगा। इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से बता दूंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बता दूंगा पूरे अच्छे तरीके से। ये फॉर्म जरूर ही फिल करिए दोस्तों आप लोग, क्योंकि इसमें अप्रेंटिसशिप है, इसमें ट्रेनिंग तो साथ साथ दिया ही जाएगा, उसमें आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसका कि आगे बहुत ही यूज़ आता है। अगर आप रेलवे का फॉर्म वगैरह भरना चाहते हैं 10th और 12th पे सिर्फ जो कि आता है, उसमें अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट वगैरह प्रेफरेंस दिया जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आपको सारा फॉर्म वगैरह सबमिट करना होगा। 21/6/2024 तक इसका लास्ट डेट है, 21 जून 2024 तक। इनका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दिया, pb.icf.gov.in। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इजीली वहाँ से आप जाकर क्लिक करके डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे चले जा सकते हैं। वहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म फिलअप का भी प्रोसेस बता दूंगा, वहाँ से आप इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओपनिंग डेट 22/5/2024 को है और फिर लास्ट डेट 21/6/2024 को है। यहाँ पे फ्रेशर्स जो मैंने बोला, जो कि सिर्फ 10th पर दोस्तों ये दिया जा रहा है अपॉर्चुनिटी, तो ये काफ़ी अच्छा है इसीलिए। तो फ्रेशर्स मतलब यहाँ पे आपको 10th पे अपॉर्चुनिटी जो जो दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बताया गया है, इतना इतना वैकेंसी है और टोटल यहाँ पे 320 है। कारपेंटर में, इलेक्ट्रिशियन में, फिटर में, मैशनिस्ट में, पेंटर में, वेल्डर में। ठीक है, 10th पे ही है सब। ठीक है, आपका कोई ट्रेड नहीं है, फिर भी आप 10th पे ही सब भर सकते हैं। और आपका जब मतलब उसमें सिलेक्शन होगा, जैसे मेरिट बेस्ट पे सिलेक्शन होना है, तो उस हिसाब से आपको फिर कोई यहाँ पे ट्रेड दिया जाएगा, आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आप ट्रेड मिल जाएगा आपको। ठीक है, और एक्स ITI मतलब जो जिन्होंने ITI कर रखा है 10th के बाद, ठीक है, तो उनके लिए टोटल 670 पोस्ट है यहाँ पे। और फिर जो 12th कर रखे हैं, 12th पे यहाँ पे देखिए MLT रेडियोलॉजी, MLT पैथोलॉजी और पासा। ठीक है, PASA। ठीक है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, यहाँ पे पासा का फॉर्म ये है। और MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में और पैथोलॉजी में, ये आपको 12th अगर आपने कर रखा है, और 12th में PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए बायोलॉजी भी होना चाहिए। और इसमें PASA के लिए आपको प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट में, इस ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, NTC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे इनका भी देखिए इस प्रकार से जो ऐसे दिया गया वैकेंसी वगैरह जितना है उस हिसाब से पूरा दिया गया, टोटल यहाँ पे 10 है। और एक्स ITI में इसमें भी 10। तो इस प्रकार से आपका है कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST OBC। अगर जो भी कैंडिडेट्स SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, तो उनको अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। और PWBD से जो बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको भी अपना डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशंस विद जो इंजीनियरिंग नहीं कर रखे हैं, जो भी कैंडिडेट्स या फिर डिप्लोमा या फिर कोर्स वगैरह जैसे डिग्री वगैरह कर रखे हैं, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, वो इस अप्रेंटिसशिप के फॉर्म को नहीं भर सकते, वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। जो भी हायर डिग्री वगैरह कर रखे हैं, तो वो नहीं है, सिर्फ 10th 12th के लिए ये मैंने उसे मौका दिया गया है, और ITI वालों के लिए। और दिस नोटिफिकेशन प्योरली फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपको सिर्फ दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको एम्प्लॉयमेंट इसमें जॉब नहीं लगेगा, बस आपको 1-1.5 साल 2 साल की ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और उसके बाद आपको वहाँ से मतलब एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे जॉब नहीं लगेगा, अप्रेंटिसशिप सिर्फ आपको होना है यहाँ पे। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा ट्रेनिंग वगैरह का, और फिर उस हिसाब से आपको फिर वहाँ पे काम बंद हो जाएगा। कांटेक्ट अगर करना चाहते हैं, इनको कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने। 9:30 से 5:30 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन, जो भी डिजेबल पर्सन है, विकलांग पर्सन है, तो उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे कारपेंटर में ये सब आपको अलाउड है। ठीक है, LD CP LC DWA DIF HH और टीजम ID SLD। ठीक है, कारपेंटर के ये सब अलाउड है, फिर इलेक्ट्रिशियन के लिए ये सब अलाउड है, फिटर के लिए ये सब ऐसे ही सारा दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, LV का लो विजन, HS का हार्ड ऑफ हियरिंग, तो इस प्रकार से आप CP का सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं।
जो डिजेबल लोग हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख के उस हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 10th पे ही है तो आप इजीली फिलअप कर सकते हैं, 10th 12th ITI सब पे है। तो यहाँ पे इस तरह से सारा डिफिनीशन वगैरह दिया हुआ है लो विजन वगैरह का। तो आगे हम लोग एलिजिबिलिटी का देखेंगे, तो एज ऑफ कैंडिडेट्स विल बी रिकॉर्ड ऑन 21/6/2024, मतलब 21/6/2024, 21 जून 2024 से आपका एज काउंट किया जाएगा इसके फॉर्म फिलअप वगैरह के लिए। ITI कैंडिडेट्स जिन्होंने ITI कर रखा है तो उनका एज 15 से 24 साल के बीच में होना चाहिए, 15 से ज़्यादा होना चाहिए और 24 से कम होना चाहिए। और जो ITI नहीं किए हैं, जैसे जो फ्रेशर है 10th क्लास पे जो फिलअप कर रहे हैं, वो 15 से 22 उनका एज होना चाहिए, ठीक है। और फिर अपर एज लिमिट मतलब SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल का छूट है, और जो दिव्यांग लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनको 10 साल का यहाँ पे ऑफ किया गया है, अपर एज लिमिट में छूट दिया गया है। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एक्स ITI जिन्होंने ITI कर रखा है तो उसके फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, इन 3 जैसे ट्रेड्स में अगर इसका जैसे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इन 3 ट्रेड्स में, तो 10th क्लास में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, साइंस और मैथ होना चाहिए 10th में, और उसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब ITI किया हुआ होना चाहिए आपका, जैसे सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का इन जैसे रेस्पेक्टिव ट्रेड में, जिन जिन ट्रेड में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उन ट्रेड में ट्रेड का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आप ITI वाला एक्स ITI वाला मैं अभी बता रहा हूँ। और 10th क्लास में 50% मार्क होना चाहिए साइंस और मैथ के साथ। आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का होगा, 1 साल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर के लिए 10th क्लास में 50% मार्क्स होना चाहिए, और उसमें आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 1 साल का आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। और प्रोग्रामिंग सिस्टम एंड एडमिन असिस्टेंट, ठीक है, तो इसमें आपको 10th क्लास में 50% होना चाहिए। और जैसे आपका NT सर्टिफिकेट मतलब ITI का सर्टिफिकेट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में होना चाहिए, इसमें भी आपका 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। फ्रेशर्स जो हैं, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो 10th क्लास पे डायरेक्टली फिल कर रहे हैं फॉर्म, तो उनको जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट के लिए 10th क्लास में 50% मार्क होना चाहिए ओवरऑल, और साइंस और मैथ होना चाहिए। कारपेंटर, पेंटर वालों के लिए सिर्फ 50% मार्क्स होना चाहिए सब में, और उसमें साइंस मैथ की जरूरत नहीं है। 2 साल का आपको ट्रेनिंग जाएगा, क्योंकि आपने 10th क्लास पे ही भर रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 साल का आपको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाएगा 1 साल का। और फिर वेल्डर में आपको 1 साल 3 महीने का ही ट्रेनिंग दिया जाएगा इजीली यहाँ पे, और 10th क्लास में आपका 50% होना चाहिए। और MLT रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी, इसमें आपका 12th क्लास पे आप भर सकते हैं दोस्तों। MLT जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, तो उसमें आपको रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में 12th क्लास पे ही आप फिलअप कर सकते हो। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको होना ही चाहिए 12th में, ठीक, क्योंकि पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, तो इसमें बायोलॉजी भी होना चाहिए आपको। और इसमें भी आपको 1 साल 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, 12th क्लास पे आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करें दोस्तों, तो इसमें 10th क्लास पे जो भर रहे होंगे उनको 6,000 पर मंथ दिया जाएगा, जो 12th क्लास भर रहे होंगे उनको 7,000 पर मंथ दिया जाएगा, और जो ITI से कर भर रहे होंगे तो उनका 7,000 पर मंथ दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, स्टाइपेंड जो है ये कम है, ऑब्वियसली कम है ये, लेकिन इसमें फ़ायदा है दोस्तों आपको, ये है कि अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेनिंग मिलेगा, वो एक सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो फ़ायदा होगा। ये जब आगे रेलवे में भर्ती वगैरह निकलता है ग्रुप डी वगैरह में, तो उसमें ज़्यादा इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है अप्रेंटिसशिप वालों को, तो उसमें आपको फ़ायदा दिखेगा, ठीक है, बाद में जब भर्ती वगैरह रेलवे के द्वारा निकाली जाएगी, तो इसमें यही मेन उससे फ़ायदा है। नहीं तो इसमें तो कुछ बच नहीं पाएगा, इतना कम ये है। इसमें आपको एकोमोडेशन भी अपने से करना पड़ेगा, जो ऐसे खर्चा वगैरह खुद से ही सब करना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें पैसा नहीं बचेगा, लेकिन कम है। लेकिन हाँ, इसका यही फ़ायदा है कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसका कि प्रेफरेंस देता है रेलवे जब अपनी भर्ती निकालता है तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आप 21/6/2024 तक इनके वेबसाइट पे कर सकते हैं, pv.icf.gov.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और फिर 100 रुपये इसका चार्ज लग रहा है, 100 रुपये मतलब इसका फॉर्म फिलअप फी लगेगा। और फिर जो मैं इसका मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो 10th में आपका मार्क्स होगा, उसके बेसिस पे ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। और अलॉटमेंट ऑफ ट्रेड जो 10th पे भरेंगे, जो भी लोग 10th क्लास पे भरेंगे इसका फॉर्म, तो उनको ट्रेड कैसे दिया जाएगा कि प्रेफरेंस वाइज दिया जाएगा। उनका पहले तो जिस हिसाब से सिलेक्शन होगा, जितना अधिक मेरिट होगा उस हिसाब से उनको सिलेक्ट किया जाएगा, और उसमें जो जो प्रेफरेंस वो लोग दिए हुए रहेंगे, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे मिलेगा ट्रेड। लेकिन जो ITI इस मतलब ITI के बाद फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, ITI के थ्रू अपने ट्रेड में जो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, तो उनको वही ट्रेड दे दिया जाएगा जो ट्रेड में उन्होंने ITI कर रखा है, ठीक है।
और फिर ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट आपको टीसी मतलब वेरिफ़िकेशन और सर्टिफ़िकेट, जब सर्टिफ़िकेट का वेरिफ़िकेशन करवाया जाएगा तो वहाँ पे आपको टीसी शो करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आईटीआई किए हो तो आईटीआई से टीसी, या फिर 10th या फिर 12th जिस भी लेवल पे आप भर रहे हैं। जैसे 12th पे भर रहे हैं तो 12th का टीसी, 10th पे भर रहे हैं तो 10th में जो टीसी मिलेगा आपको वो, या फिर आईटीआई वाला अगर आईटीआई पे भर रहे हैं तो आपको टीसी मतलब वहाँ पे दिखाना पड़ेगा वेरिफ़िकेशन के समय। और जो मैंने बताया था कि एकोमोडेशन मस्ट बी एट देयर ओन कॉस्ट, तो आपको जैसे खर्चा वगैरह रहने खाने का खर्चा वगैरह खुद से ही निकालना पड़ेगा। तो वही मैं बता रहा था कि कम उसमें स्टाइपेंड तो है, लेकिन वही फ़ायदा है कि आपको ट्रेनिंग मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। आप इसको एक बार ज़रूर कंसिडर करें फॉर्म फिलअप करना। इसका वीडियो, फॉर्म फिलअप का वीडियो कल हमारे चैनल पे डाल दिया जाएगा। आप इजीली इनके वेबसाइट पे pv.icf.gov.in पे जाके आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिलअप करके मैं आपको दिखा दूंगा उस वीडियो में। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो फिर भी, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम लोग जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू दोस्तों।